तो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि IT 2.0 पोर्टल से किस तरह से हम रूल 3 अप्लाई कर सकते हैं। GDS का जो ट्रांसफ़र का पोर्टल खुलता है रूल 3 के अंडर में, उसको कैसे अप्लाई करना है। और इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहना, ताकि एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, क्योंकि एक गलती भी अगर होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के IT 2.0 पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपका OTP मांगेगा, तो OTP पे क्लिक करके और कंटिन्यू कर देना है। और कंटिन्यू करते ही आप तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन हो गया है। और अब हमको यहाँ सेल्फ सर्विस पे क्लिक करना है। सेल्फ सर्विस पे क्लिक करते ही खुल जाएगा हमारा सेल्फ सर्विस। और फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ दबाना है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय ट्रांसफ़र दिख रहा है, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पे आप लोगों को दबाना है सबसे पहले। तो चलिए दबाते हैं। अब एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पे भी दबाने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो इनमें से हमें दबाना है इस पर, अप्लाई ट्रांसफ़र रूल 3 पर। जब आप अप्लाई ट्रांसफ़र रूल 3 पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ दिखाएगा कि यहाँ क्या मतलब कि आपका पूरा डिटेल खुल जाएगा। डिटेल खुलने के बाद आपको उसको कंफर्म करना है, कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे आपको एक टिक दिख रहा है, इस पर टिक लगा के और फिर यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका पूरा डिटेल जो है खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको अपना यहाँ पे जो है आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। और यहाँ पे जो है आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। और एक बात आपको और बता दूँ, मोबाइल नंबर जो है आपको डालना है जो इसमें या तो आपका पहले से जो मोबाइल नंबर एम्प्लॉय आईडी में है वो पहले से यहाँ दिखाएगा, और मेल आईडी भी अगर नहीं है तो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। और अगर आप वो के पास वो नंबर है लेकिन अभी रिचार्ज नहीं है तो आप दूसरा नंबर डाल के भी रूल 3 पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल के और मैं आगे बढ़ता हूँ। और फिर यहाँ वेरीफाई OTP पे क्लिक करके जो OTP आएगा वो डाल के वेरीफाई कर लेना है। ऐसे ही मेल आईडी का भी करना है। यहाँ पे फिर आपको डालना है अपना कि आपने इंग्लिश, अगर आप BPM है तो ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, अगर ABPM है और लेवल 2 में है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि क्या आपने 10th क्लास में इंग्लिश और मैथ पढ़ा था। तो इस पे आपको अगर पढ़ा है तो येस पे टिक करना है। यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ आपको चूज करना है आप किस ग्राउंड से सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं जनरल ग्राउंड पर कर रहा हूँ। अगर आप म्यूचुअल यानी किसी और के साथ कर रहे हैं, कोई दूसरे जगह से आपके पास आ रहा है और आप उसके पास जा रहे हैं तो आप म्यूचुअल पे करेंगे। और चाहे सपोज ग्राउंड पे कर रहे हैं, यानी कि अगर आप इस ग्राउंड पे कर रहे हैं कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड कहीं पे दूर जॉब कर रहा है गवर्नमेंट जॉब में ही, और आप यहाँ पे हैं तो उस ग्राउंड पे भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो है आपने अब तक एक बार भी ट्रांसफ़र लिया है कि नहीं लेना वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने नहीं लिया जो जीरो पे सिलेक्ट करूँगा। और अगर आपने लिया है तो वो सिलेक्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए आप करते हैं तो एक पे दबाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है क्या आपने आपका कैंसिल, यानी कि अगर आपने रूल 3 में ट्रांसफ़र लिया था तो कैंसिल हो गया था या आपने ट्रांसफ़र ले लिया था। अगर येस करेंगे तो आपको यहाँ पर सॉरी, अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पे आपको जो जिस डेट पे भी आपका वहाँ पे मेमो जनरेट हुआ था वो आपको डालना है। और अगर आपने एक बार भी ट्रांसफ़र नहीं लिया है तो जीरो कर देना है। ग्राउंड पे जैसे मैं यहाँ पे जनरल डाल देता हूँ। और फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है किस सर्कल में, जैसे कहाँ पे आपको ट्रांसफ़र लेके जाना है। जैसे मान लीजिए मैंने बिहार सर्कल डाला, अब ये पूछेगा कि बिहार सर्कल में आपको कहाँ जाना है। जैसे मैंने बिहार सर्कल ही डाल दिया। रीजन, जैसे हर सर्कल में 2-3 रीजन होता है। जैसे इस यहाँ पे देखिए ईस्ट रीजन और मुजफ्फरपुर रीजन है। तो आपको पहले पता कर लेना है कि आपका जो आपको जहाँ जाना है वो किस रीजन में पड़ता है। चाहे आप एक एक सिलेक्ट करके और अपने डिवीजन का नाम भी यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए जितना भी, यानी कि अगर आप जिस लेवल में, अगर आपका 12,000 बेसिक है तो आप उसी आदमी के साथ ट्रांसफ़र ले सकते हैं या उसी सीट पर जा सकते हैं जहाँ पर 12,000 बेसिक का सीट है। जैसे मुझे जाना है, मान लीजिए ये सब दिखा दिया जो जो लेवल 2 में ABPM भी लेवल 2 में है वहाँ भी मैं जा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, जैसे मैंने यहाँ पे इस पे सिलेक्ट कर दिया। आपको ऐसे ही जितना पोस्ट है, जितना पोस्ट आपको चाहिए सब पे सिलेक्ट करना है। और इस हिसाब से करना है सिलेक्ट कि मान लीजिए पहले आपको देखना है कि नहीं पहले मैं इस पे जाऊँगा तो पहले इसको सिलेक्ट करना, फिर देखना है कि नहीं पहले मैं इस दूसरे नंबर पे, अगर उस पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस पे हो जाए तो दूसरे नंबर पे इसको रखना है। और फिर यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन पे अगर आप जब दबाएंगे तो पूरा एप्लीकेशन आपका खुल जाएगा। और प्रीव्यू एप्लीकेशन में आपको ये दिखा देगा कि हाँ ये जितनी भी सीट है, मतलब इसी सीट पे आपने अप्लाई किया है या, और जितना भी आपका एप्लीकेशन का डाटा है जैसे मेल आईडी, आपका नाम, पता सब दिख जाएगा। अगर आपका सब करेक्ट है तो आपको कंटिन्यू करके सबमिट करना है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे ही आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर दबाएंगे तो प्रीव्यू एप्लीकेशन पर दबाने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। लेकिन सबमिट करने से पहले आपको
एक ओटीपी और डालना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे लिख देगा कि हाँ, सेंड ओटीपी टू दिस मोबाइल नंबर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका दोबारा से मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो आपको डालना है और फिर प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और बस आप एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा और आप हो गया आपका काम, आपका अप्लाई हो चुका है। अगर आप चाहें तो अब यहाँ पर इसका जो आपने एप्लीकेशन भरा है उसका प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं, चाहे आप पीडीएफ बना के रख सकते हैं। और अगर आपको ट्रांसफ़र नहीं लेना है, चाहे आपने गलत भर दिया है, तो विड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक करके दोबारा भी ट्रांसफ़र भर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करना है, अगर आपको ट्रांसफ़र नहीं लेना है, तो आप फिर से आएंगे एम्प्लॉय ट्रांसफ़र वाले सेक्शन में। यहाँ पे आने के बाद आप फिर से अप्लाई ट्रांसफ़र रूल 3 पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो विड्रॉ एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप विड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो जो भी आपका लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर फिर से ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को डालते ही आपका जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ हो जाएगा, यानी अब आपको ट्रांसफ़र के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने उस पर दबाया मेरा एप्लीकेशन विड्रॉ होगा। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो दोबारा से मुझे अप्लाई करने का ऑप्शन दे रहा है। और इससे आपको ये घबराना नहीं है कि मेरा एक चांस चला जाएगा। अगर आप एक बार मान लीजिए ट्रांसफ़र का अप्लाई करते हैं और अगर आप एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेते हैं, यानी इसका लास्ट डेट खत्म होने से पहले, तो आपका कोई भी चांस जाएगा नहीं, आपका जीरो चांस अवेल भी रहेगा। तो जैसे देख सकते हैं, मैं देख सकते हैं दोबारा मैंने जब क्लिक किया तो फिर से मेरे पास अप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। इस वीडियो को देख के अपना ट्रांसफ़र का फॉर्म लास्ट डेट से पहले ज़रूर भर ले। और अगर कोई मदद चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और भी मैं इसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। और अगर आप चाहेंगे तो इसका जो ऐप नया नया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया है, माई एम्प्लॉय, उस ऐप से कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। थैंक यू गाइस इस वीडियो में बने रहने के लिए। ऐसी वीडियो आती रहेंगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।